हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, देखिए आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आपकी कमेंट्स रीड नहीं की जा रही है, तो आज आपकी कमेंट्स ही लेकर हम लोग आ गए हैं, जिसमें एक स्टूडेंट की कमेंट ये है। हमने लास्ट टाइम अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में से हम बेस्ट ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करें, कि जो हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें से अपने बेस्ट क्वेश्चन को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमने सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि कैसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट ये है कि अगर हमें यही नहीं पता, हम कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि हम कौन सा क्वेश्चन करें, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम क्या लिखेंगे, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा क्वेश्चन हैंडल करें और किस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर लिखें जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ पाए। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं आपको एक बार और बता रही हूँ कि जब भी ऐसा हो जाए कि किसी भी क्वेश्चन पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्टली इसको कर पाएंगे, या हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लिखें क्या, तो उस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या, अब तो मैं फंस गया, ना मैं इधर करा ना मैं उधर करा, अब मैं सिचुएशन को हैंडल कैसे करूँ, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो क्वेश्चन है क्या मैं उसके बारे में थोड़ा सा भी कुछ जानता हूँ। आगे की बातें मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, तो कहाँ थे हम। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, अब तो मैं फंस गया, ये सिचुएशन बन गई मेरे सामने कि क्वेश्चन तो है लेकिन आंसर दिमाग में आ ही नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। देखिए, जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है ना जो हमें समझ में नहीं आता, उस टाइम पे हम थोड़ा पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या होगा, मैं कैसे करूँ इस क्वेश्चन को। तो पैनिक मत होइए, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स रखने के बाद जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना, कहते हैं ना कि जब हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है, रिलैक्स माइंड से जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो माइंड में हमारे आ ही जाता है। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में आए, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है या इससे जुड़ा हुआ लिंक्ड हो सकता है, तो जहां से भी जो भी लिंक आपके जुड़ रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, आप वो लिख दीजिए। दूसरी बात, हेडिंग्स मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ना, तो दो हेडिंग्स तो मेन होती है किसी भी क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, सबसे पहला उसका इंट्रोडक्शन हो गया और लास्ट में हो गई उसका कंक्लूजन। दो हेडिंग्स तो यहीं की यहीं बन गई। तीसरी बात कि जब भी आप हेडिंग्स बनाते हैं तो क्वेश्चन जो आपने ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन पहले पढ़े हुए होते हैं, तो उन क्वेश्चन से ही आपको रिपीट होकर कोई ना कोई हेडिंग जरूर मिल जाती है। अब सपोज कीजिए आपसे पूछा गया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसके आपने सिर्फ विशेषताएं पढ़ी, सोल प्रोप्राइटरशिप के आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और क्वेश्चन पेपर में आ गया सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स दे दीजिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में से भी आप मेरिट्स निकाल सकते हैं। माइंड थोड़ा सा लगाने की जरूरत बस होती है उस टाइम पर। वहां पर हम क्या सोचते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो क्वेश्चन एटलीस्ट हमने पढ़े हुए हैं उनका यूज कर क्यों नहीं हम यहाँ पर लिख देते। पढ़े हुए क्वेश्चन को यूज कीजिए, जो भी टॉपिक से रिलेटेड है वो लिखिए। हेडिंग्स ज्यादा से ज्यादा हो सके तो बनाने की कोशिश कीजिए। ज्यादा हेडिंग्स आप बनाते हैं तो हेडिंग से आपका क्वेश्चन इफेक्टिव हो जाता है, प्लस मार्क्स भी आपके बढ़ जाते हैं। जो हेडिंग्स लिखी हैं उनको डायग्राम में कन्वर्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें ज्यादा लिखना है, मार्क्स ज्यादा गेन करना है। अब उस सिचुएशन में लिखने के लिए तो हमारे दिमाग में ज्यादा नहीं आ रहा, तो हम डायग्राम्स के थ्रू पेजेस फिल कर सकते हैं। आपने सोच लीजिए, सोचने वाली बात है, तो डायग्राम बना दीजिए हेडिंग्स का। अब हेडिंग्स हम सोचेंगे कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें हेडिंग्स क्या लिखे। मैंने आपको भी बताया कि कैरेक्टरिस्टिक या मेरिट डिमेरिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है, या कोई भी क्वेश्चन अगर आपका थ्योरी से रिलेटेड आ रहा है तो आप कर सकते हैं। आप अपने माइंड के लॉजिक लगाकर उसको बनाकर भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनफैक्ट आपके कॉमर्स में ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आप बनाकर लिख पाए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप बनाकर नहीं लिख सकते। हाँ, कुछ थ्योरीज जो राइटर्स के थ्रू दी गई हैं वो ऐसी होती है कि वो एज इट इज लिखनी होती है, तो उनको तो याद ही करना पड़ेगा, उनको तो हम स्किप ही नहीं कर सकते। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि अगर क्वेश्चन ईजी है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है उस सिचुएशन में कि हाँ हम क्या करें, तो अगर क्वेश्चन ईजी है तो हम बनाकर उसको ईजिली लिख सकते हैं। हेडिंग्स बनाइए, डायग्राम्स में उसको एक्सप्लेन कीजिए। और तो और अगर आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल उस टाइम पर नहीं आ रहा जब आप कर रहे हैं, सीक्वेंस में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, उस क्वेश्चन को 5 मिनट के लिए लीव कर दीजिए और आगे के क्वेश्चन की तरफ आप चलते बनिए। आगे के क्वेश्चन जैसे जैसे आप करते जाएंगे, माइंड में कोई ना कोई आइडिया तो जरूर आएगा। आप खुद सोचेंगे अब तो मेरा क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा, अब मैं क्या करूँ, तो उस सिचुएशन में खुद हमारे माइंड में आ जाता है
जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में नहीं रहती कि अगर कुछ नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उस टाइम माइंड में नहीं आती। उस टाइम बस ये रहता है कैसे भी करके क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना है, बस कैसे भी करके मार्क्स अच्छे आ जाए। तो बात यहाँ पर ये है कि जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिस पर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ना हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर मैं लिखूंगा तो मुझे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मैं इस क्वेश्चन में कैसे गेन कर सकता हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा है कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें लिख दीजिए ताकि आपके मार्क्स ना कटे, लेकिन क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल उसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, छोड़ना नहीं है। हाँ, 5 मिनट के लिए उसको लीव करना है, क्योंकि आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए। अब सोचने के लिए आप बैठकर टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आगे लिखेंगे तो और ज्यादा माइंड में आपके आता चला जाएगा और आप इजीली उस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व कर देते हैं। नॉर्मली अगर बात की जाए टाइम पीरियड की, तो 1.5 आवर का आपका भी टाइम पीरियड जो है वो सेट किया गया है। तो 1.5 आवर में कुछ यूनिवर्सिटीज का सेट किया गया है। इनफैक्ट ये कुछ यूनिवर्सिटीज का टाइम वही आपका 3 घंटे का रहता है, बट डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी क्या है। तो 1.5 आवर का हो या फिर वो आपका टाइम 3 घंटे का, 3 आवर का, उस सिचुएशन में भी आपके पास 1 मिनट का टाइम भी ऐसा नहीं होता कि आप इधर मुड़ जाए या फिर आप इधर मुड़ जाए, है ना। इनफैक्ट हमारे साथ तो ये होता था, अगर हमारा पेन नीचे भी गिर जाता था ना तो हमारे पास पेन उठाने का भी वक्त नहीं होता था, हम दूसरा पेन उठाते थे और बस लिखते चले जाते थे। तो आपके साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम है, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, लीव नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए उसका टाइम दीजिए और आगे क्वेश्चन को इतने करिए और आगे आपके माइंड में जो भी आएगा उसके बाद उस क्वेश्चन में बस लिख दीजिए, छोड़िए बिल्कुल मत। ओके, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली माइंड में हमारे चलता ही रहता है। अब कोई भी क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। सब्जेक्ट तो पढ़ा ही है हमने, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे एटलीस्ट कुछ तो नंबर मिलेंगे, पूरे ना तो सही कुछ तो मिलने चाहिए। अब देखिए, कॉन्फिडेंस तो एक ऐसी चीज होती है जो बनाने से बनता है। अगर कॉन्फिडेंट हो, हम ये सोचते हैं हमें जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस तो बनाने से बनता है। वो आपको खुद अपने ऊपर लाना होगा। कॉन्फिडेंस कोई और आपके अंदर नहीं डालेगा, खुद आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना होगा। तो बी कॉन्फिडेंट, अपने एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं आपसे एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।